अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले डॉट कॉइन की प्राइस प्रोडक्शन के हवाले से कि डॉट कॉइन अभी जो है काफ़ी दिन हो गए हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर अपडेट किया था, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं जाके। डॉट कॉइन ने उस टाइम वन डे टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट कर दिया था, लेकिन हर बार 2 बार ब्रेकआउट जो है वो फेल कर चुका है, फेक आउट कर चुका है डॉट कॉइन। ठीक है, अभी कंसोलिडेशन कर रहा है अपनी सपोर्ट के पास। सपोर्ट इसकी जो है वो 3.30 और 3.35 के राउंड अबाउट आता है और फिर ऊपर चला जाता है और फिर वहाँ पर आता है। मतलब कि यहाँ पर जो है अभी कंसोलिडेशन हो रही है। अभी यहाँ पर बेरिश सिनेरियो बना रहा है, लोगों को बेरिश कर रहा है ताकि लोग यहाँ पर इसको शॉर्ट करें और ये ऊपर से ऊपर चला जाए। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी दिन हो गए हैं डॉट कॉइन की यहाँ पर कंसोलिडेशन करते हुए। अब ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर भी डॉट कॉइन ने अभी ब्रेकआउट कर दिया रिसेंट अपनी रेजिस्टेंस का और उसके ऊपर एज अ सपोर्ट होल्ड होने की ट्राई कर रहा है। अगर इसके ऊपर जो है सपोर्ट होल्ड हो जाता है 3.40 के ऊपर या 3.38-39 के ऊपर ये होल्ड हो जाता है और वहाँ से बाउंस बैक करता है, तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा वो 3.50 का मिलेगा और उससे नेक्स्ट जो आपको मिलेगा वो 3 यहाँ पर 62 का टारगेट आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप लो लेवरेज के साथ करंट प्राइस के ऊपर 3.40 के ऊपर भी अगर लो लेवरेज 3x 5x यहाँ पर आप लेकर इसको ओपन करते हो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन, और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 3.24 का रहेगा। यहाँ पर ओपन करते हो तो आप लोगों को जो टारगेट्स जो है वो बड़े बड़े भी मिल सकते हैं। 3.62 और 66 को अगर ब्रेक करता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट $5 का भी मिल सकता है और $4.10 का भी टारगेट आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम। अगर हम वन डे टाइम फ्रेम का चलते हैं और वन डे के अंदर हम लोग देखे थे, मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, 3.66 तक गया और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग किया, उसके बाद फेकआउट करके नीचे आ गया और प्राइस जो है वो अपनी सपोर्ट के नीचे चली गई है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी एक सपोर्ट बना रहा है। मैंने आपको बताया भाई $3.30 की ये सपोर्ट बना रहा है। अगर ये सपोर्ट यहाँ पर जो है काम करती है तो फिर डॉट यहाँ से अगेन बाउंस बैक करेगा और 3.66 के यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस के पास जाएगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर आप लगा लें कि इसका जो टारगेट है वो आप $5 तक ईजिली जा सकता है डॉट कॉइन। अभी अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, ये तो मैं आपको शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स बता रहा हूँ। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म को देखेंगे ना तो लॉन्ग टर्म आपको ये जो है $10 का टारगेट देगा, उसके बाद $22 का भी टारगेट देगा, $30 का भी टारगेट दे सकता है और आप लोगों को यहाँ पर $70 से $80 का टारगेट भी दे सकता है। अब आप पूछ रहे होंगे वो कैसे देगा। अब देखें, हम लोग चलते हैं एथेरियम के चार्ट के अंदर, क्योंकि एथेरियम ने भागना है तो डॉट ने भागना है। ये है डॉट का 1 वीक का चार्ट। 1 वीक के अंदर डॉट कहाँ तक गया था, यहाँ पर देखें 11.65 तक गया था। कब गया था यहाँ पर आप चेकआउट करें, 2024 के यहाँ पर दिसंबर के अंदर तकरीबन गया था, नवंबर दिसंबर के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं एथेरियम के चार्ट के अंदर, वहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए सेम डेट 4110 के ऊपर एथेरियम गया। 1 वीक का चार्ट आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ और साथ में डॉट भी वहीं पे गया। डॉट 11.65 पे गया जब एथेरियम 4000 पे गया। अब अगर एथेरियम दोबारा आता है 4000 पे, डॉट दोबारा से $10 से $11 के ऊपर जाएगा। ठीक है, अब एथेरियम ने इसको ब्रेक भी तो करना है। अब ये तो नहीं है, ये तो रिसेंट इसका लो हाई है, तो इसको इस एथेरियम ने ब्रेक भी करना है। बुल रन, आपको पता है कि जब भी बुल रन आता है तो एथेरियम जो है वो भी पंप करता है, बीटीसी पंप करता है। बीटीसी तो बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है और बीटीसी जो है अपनी नेक्स्ट रैली जब लेगा, जब बीटीसी क्रॉस करेगा 1,20,000 को या 1,15,000 को, जब बीटीसी क्रॉस करेगा तब आपको एथेरियम में रैली देखने को मिलेगी और एथेरियम यहाँ से 4,000 से $5,000 को ईजिली जाएगा जब बीटीसी 1,20,000 पर जाएगा। ठीक है, रिसेंट क्या हुआ था, बीटीसी जो है वो उसने ऑल टाइम आई 1 लाख से लेकर 1,10,000 तक गया था और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया वहाँ पर। उसके बाद एथेरियम जो है वो 4110 के ऊपर गया। ठीक है, अब आपने ये लॉजिक समझना है। उसके बाद जब बीटीसी नीचे आया तो एथेरियम भी नीचे आ गया। एथेरियम ने 1384 का लो यहाँ पर जो है बनाया। अब एथेरियम इसको ब्रेक कर चुका है, अपना डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर चुका है, पंप भी काफ़ी हो चुका है। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर है इस टाइम। यहाँ पर जो है क्या है, ये कंसोलिडेशन फेज है यहाँ तक जो है, यहाँ तक। ठीक है, ये है इसका एक कंसोलिडेशन फेज है। जब इसको ब्रेक करना है इसने यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से आप लगा लें, यहाँ से सीधा सीधा इसने क्या होना है, पंप होना है। यहाँ से इस तरीके से क्या होना है, पंप होना है। तो यहाँ से लगा सकते हैं कि जब भी ये ब्रेक करेगा यहाँ से इसको, तो यहाँ तक जो है इजीली पंप होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको टारगेट मिलेगा। इसी तरीके से आपको जो डॉट कॉइन है वो भी ऐसे ही पंप होगा। ठीक है, डॉट कॉइन में भी इसके साथ ही पंप होना, जैसे एथेरियम में पंप होना है। और डॉट कॉइन नहीं, बहुत सारे कॉइन यहाँ से पंप होंगे। ठीक है, जिससे डॉट कॉइन नहीं पंप होगा, बहुत सारे कॉइन पंप होगा। जैसे ही एथेरियम यहाँ पर 4000 पे जाएगा, डॉट कॉइन $10 पे जाएगा, एथेरियम 5 पे $4 पे जाएगा और जो डॉट कॉइन है वो कम से कम $18 से $20 और $22 के दरमियान चला जाएगा।
और एक और मैं आपको अपडेट देता चलूँ एथीरियम के हवाले से कि एथीरियम की जो सप्लाई है इस टाइम एक्सचेंजेस के ऊपर वो तकरीबन ऑल टाइम लो के ऊपर जा चुकी है। मतलब एक्सचेंजेस के ऊपर जितना भी एथीरियम पड़ा था लोगों ने बाय कर लिया है और बहुत ज़्यादा इसकी बैकअप पे बाइंग हो रही है एथीरियम की, क्योंकि अब लोगों को पता है लोग बीटीसी से पैसा निकाल के एथीरियम के अंदर डाल रहे हैं। अब लोगों को पता है इस साइकिल का, सबसे पहला पैसा आता है बीटीसी के अंदर, उसके बाद पैसा आता है एथीरियम के अंदर, और उसके बाद जो पैसा आता है वो यहाँ से निकल के आता है आल्ट कॉइन के अंदर, छोटे कॉइन के अंदर, सॉरी छोटे कॉइन्स के अंदर आता है, जैसा कि आपका डॉट हो गया, एक्सआरपी हो गया, आपका सुई कॉइन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे जो है 1100 प्लस यहाँ पर जो है बिनांस के ऊपर लिस्टिंग है जिनकी, मतलब कि कॉइन की, उनके अंदर पैसा जो है जाएगा और हर एक कॉइन के अंदर पैसा जाएगा और वो पंप ज़रूर होगा। ऐसा नहीं वो पंप नहीं होंगे, अगर डंप हो रहे हैं तो पंप नहीं होंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर डंप होते हैं तो पंप भी होंगे, अच्छे कॉइन जितने भी हैं वो पंप भी होंगे, और डॉट कॉइन भी अच्छा कॉइन है। अब देखें एक्सआरपी ने कितना बड़ा यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन किया था, कितना बड़ा लो लगाया था, कितने साल वो नीचे रहा है एक्सआरपी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उसकी थोड़ी सी भी अच्छी न्यूज़ आई है, अपडेट आई है, तो एक्सआरपी भागा है। इसी तरीके से एथीरियम देखें कितना नीचे रहा है, उसके बाद एथीरियम 4000 पे गया है। अब इसी तरीके से सेम जैसे डॉट कॉइन बहुत ज़्यादा नीचे लोगों को बैरिश कर रहा है, जब लोग बैरिश होंगे तो इसने पंप होना है, जब लोग बुलिश होते हैं किसी कॉइन के अंदर तो वो पंप नहीं होता। जब लोग बैरिश होते हैं मतलब वो बोलते हैं कि ये कॉइन नीचे जाने वाला है, तब वो कॉइन पंप होता है। तो इस बातों को भी अपने ज़हन के अंदर बिठा लो, ये नहीं कि कॉइन को पंप हो रहा है और सारे लोग उसको लॉन्ग करें और प्रॉफिट बना के निकल जाएं और कंपनी उनका जो है नुकसान हो जाए कॉइन वालों का। तो ऐसा नहीं होता, ब्लॉकचेन को अपना नुकसान नहीं करती, ना ही उनके ऑनर करते हैं, ना ही वो एक्सचेंजेस अपना नुकसान करती हैं, ठीक है। अब जो है जो भी कॉइन ज़्यादा लोगों को बैरिश बनाएगा तो वो पंप ज़्यादा होगा, ठीक है। ज़्यादा होगा मतलब कि उसके बाद जब लोग कहेंगे कि अब ये पंप नहीं होगा तो तब जाके वो पंप होता है, जब लोग कहेंगे अब पंप होगा तब वो पंप नहीं होता। तो इन बातों का आपने ज़हन के अंदर रखना है। जब डॉट कॉइन यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन कर रहा है मतलब एथीरियम भी कंसोलिडेशन कर रहा है। जब एथीरियम रैली लेगा, एथीरियम के अंदर पैसा आएगा, उसके बाद एथीरियम वहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा और वहाँ से पैसा निकलेगा और दूसरे कॉइन्स के अंदर यहाँ पर जो है वह शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब एथीरियम की सप्लाई ही बहुत ऑल टाइम लो के ऊपर जा रही, जैसे कि पहले दिसंबर के ऊपर जो है ऑल टाइम लो के ऊपर गई थी, उसके बाद एथीरियम ने अच्छी खासी रैली ली थी। अब भी बहुत जल्द एथीरियम रैली लेने वाला है। बस बीटीसी को यहाँ पर अपनी 1,12,000 की रेजिस्टेंस को यहाँ क्रॉस करना, जैसे बीटीसी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा नेक्स्ट टारगेट होगा 1,20,000 का, 1,25,000 का। जब वहाँ पर जाएगा, जब वहाँ पर जाके जैसे ही रुकेगा तो एथीरियम भागेगा और 4,000 पे जाएगा और फिर आप लोगों को ये सारे आल्ट कॉइन की उसके पीछे भागते हुए छोटे कॉइन भी दिखेंगे और फिर आप सोच रहे होंगे काश उस टाइम हमने इनको बाय किया होता, ठीक है, काश हमने उसको बाय किया होता, क्योंकि एथीरियम की बाइंग बहुत ज़्यादा दोस्तों हो रही है। तो आप लोग भी यहाँ पर आपने अपना कॉइन को जो भी ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अभी आपको बेस्ट टाइम में आप ऐड कर सकते हैं।